हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स सर बाय परमार सर। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है एसएससी रीजनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए पहला प्रश्न, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा अगर 15% लाभ पर अगर बेचना चाहे तो 70 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है। चार ऑप्शन आप सुनने देखो, यानी कि 20% हानि होती है और 15% उसको लाभ होता है ना। तो दोनों की स्थिति में क्या होता है कि ये हानि मतलब माइनस और लाभ मतलब प्लस, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर एक प्लस में एक माइनस हो तो अपनों क्या करना, जोड़ना। तो 20 और 15 कितना हो गया, 35। जो 35% का मान कितना है वो कितना अधिक मिलता है, 70 अधिक मिलता है, ठीक है। ये 35 दूनी 70। 1% का मान कितना होता है, 2। तो अपना 100% का मान चाहिए तो कितना होगा, 200। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये वाला, ठीक। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, एक चिड़ियाघर में कुछ मोर और हिरण चर रहे हैं, तो उसमें सिर कितने 90 हैं और पैर उनके 224 है, तो मोर की संख्या बताइए। अब दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मोर के 2 पैर होते हैं और हिरण के होते हैं 4 पैर होते हैं। सिर इसका एक होता है, इसका भी एक होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ कुछ 2 पैर वाले जानवर होंगे, कुछ 4 पैर वाले जानवर होंगे। तो बड़ी इजी ट्रिक है, कुछ नहीं करना। आप बड़े सूत्रों को याद रखने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल एक मामूली से तौर पे इसको अगर x मान लिया तो इसको y मान लिया, ठीक है। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। अब एक इक्वेशन बना लें, ये आप कभी नहीं भूलोगे। वो सूत्र वाला बहुत से जगह भूल जाओगे, लेकिन इसको आप कभी नहीं भूलोगे। तो देखो, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो पहले सिर से बात कर लें, पैर से। अगर पैर लें या सिर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैर की बात करें तो 2x हो जाएगा, इसके 2 पैर होते हैं और हिरण के कितने पैर होते हैं, 4। तो 4 हो जाएगा। अब पैर कितने, इसमें 224। अगर सिर की बात करें तो इसका भी एक सिर होता है, इसका भी एक सिर होता है, ठीक है। सिर दोनों के एक एक ही होते हैं, ठीक है ना। सिर दोनों के एक एक ही होते हैं। अब 2 समीकरण आपके पास बन गए। तो अब इसका ये कोई भी एक चीज़ बराबर कर लो, या तो आप 4 का गुणा इसमें कर दो या 2 का गुणा इसमें कर दो। तो इस 2 का गुणा यहाँ कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो 2 का गुणा यहाँ पे भी कर दिया, और 2 नम के 9 दूनी 18, 180 हो गया, ठीक है। क्योंकि किसी एक चीज़ को बराबर करने के लिए x बराबर हो गया, 2x तो x बराबर हो गया। 4 का गुणा करते तो ये बराबर हो जाता, ये कट गया। तो 2y में 4y में से 2y गए तो कितने बचे, 2y बचे। और इसको भी घटा दिया, है ना। तो 4 के 4, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, ठीक। 2 से काटा तो 2 दूनी नहीं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42। y मतलब 42, इसमें हिरण है। अपनों से मोर की पूछा, तो मोर कितने होंगे दोस्तों, देखो 42। तो x + y बराबर 90 थे, ये अपनी एक समीकरण थी, x + y बराबर 90, है ना। तो अपनों को x का मान निकालना है, तो 90 - 42, ठीक है। तो 10 में से 2 गए तो 8, और 8 में से 4 गए तो 4, यानी कि 48, 48। ये क्या हो गया दोस्तों, मोर। तो अब मोर की संख्या अपने पास कितनी होगी, 48 हो गई, और हिरण की कितनी होगी, 42 हो गई। आई आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप ये सिर पे ले लो या पैर पे ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। आप इस बात की चिंता मत करना कि हमने पहले सिर ले लिया, पैर ले लिया, पहले सिर ले लिया, नहीं। ये समीकरण बराबर कर लो। 2 का गुणा यहाँ 2 आ रहा तो 2 का गुणा यहाँ कर दो, सब 2 का गुणा कर दो। अगर यहाँ 4 लाना चाहते हो तो 4 से गुणा कर दो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उत्तर आपका वही आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 से 64 कैसे बने। देखिए 24 से 64 बनाने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक। तो 2 और 4 का गुणा 2 चौक कितना होगा, 8, और 8 का स्क्वायर 64। इसी तरह 45 को देखिए, 4 × 5, 4 पंजे कितना होगा, 20,
और 20 का स्क्वायर 20 20 कितना होगा 400। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ से 4 से 6 तक जाएंगे तो 2 बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए इसको ऐसे देखना, इसको ऐसे देखना। तो 4 से 64 कैसे बना, 4 का क्यूब करके 64 बना। इससे 6 का क्यूब देखते हैं, तो 6 का 36 और 216, 6 का क्यूब कितना होगा 216। तो ये भी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरह दोस्तों अब यहाँ देखिए हाउ मेनी ट्रायंगल्स। देखिए ट्रायंगल्स में अब दोस्तों सबसे पहले तो एक इस आकृति को समझ लें अपन, ये वाली आकृति को समझ लें, फिर बाद में देखते हैं आगे। तो इस आकृति को पहले तो ये वाली आकृति है ना, क्योंकि बीच में ये डंडा जा रहा, तो इसमें कितने होंगे 1 2 3 4। तो 4 में 2 का गुणा करें तो 4 दूनी 8 तो इसमें हो गए। तो इसी तरह फिर लाल वाले को नहीं गिन रहे अभी, पहले ये वाला भाग गिन रहे पूरा, ये 1 ये 2 3 और 4, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 तो ये हो गए। ठीक है, अब दोस्तों अब देखिए कि ये वाला जो भाग है, ये जो त्रिभुज है ना, देखो अब बड़ी समझ लिए, बड़ी समझने वाली बात यहाँ पे है। देखिए कि ये वाला जो भाग है इसमें, इसको देखो कि यहाँ इसने ऐसा करके एक ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया, ट्रायंगल लाल से बनाया। तो अब देखिए दोस्तों कि एक ट्रायंगल लाल से बनाया, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल तो ये बन गया, एक ये 2, एक ये 3 और एक 4। कितने ट्रायंगल और बन गए इसमें, 4 बन गए। एक पूरा तो है ही सी, पहले अपन गिन लिया पूरा 8 गिन ले, लेकिन अब 4 ट्रायंगल इसमें बन गए। तो 4 इसमें बने, इसी तरह 4 इसमें बने, 1 2 3 4, फिर 4 इसमें भी 1 2 3 4, तो 4 4 8, एक 9 और एक 10 ट्रायंगल और बन गए। तो 10 ट्रायंगल यानी कि 10 ट्रायंगल, तो 8 और 18, ये ऑप्शन इसका राइट है। 18 ट्रायंगल हो गए इसमें। अगला देखिए 15 मेन और 18 वुमेन किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। देखो 15 या 18 और किसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में करते हैं। तो इसने कहा कि 5 मेन प्लस 6 ये कितने दिन में करेंगे, है ना। तो देखो इसको, या तो ये जो आदमी है ना, औरत, ये तो सबको आदमी बना लो, सबको औरत बना लो, है ना, एक ट्रिक बना लो। तो देखो ये 5 आदमी है, इसमें अगर 3 से भाग लगाए तो 3 5 15, 5 3 से भाग यहाँ पे भी लगा देंगे, 3 6 18, तो 5 आदमी बराबर 6 औरतें। तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 प्लस 6, 6 ने 6 12, 12 वुमेन WOMEN। और ये किसी काम को करेंगे मान लो कि एक दिन में, और इधर वुमेन कितनी थी 18, 18 इंटू 12 दिन, कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। और ये 12 से 12 कट गए, 1 बराबर 18, ये इसका राइट आंसर हो गया, ये इसका राइट आंसर। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा वीडियो। चलो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।